Hey, what's good everybody? So welcome back to a new analysis video of बैंक निफ्टी। सो टाइम हो रहा है 4:13 एंड आज की क्लोजिंग बेल हो चुकी है बैंक निफ्टी की एंड विच इज अराउंड 43,619 के लेवल के अराउंड क्लोजिंग हो चुकी है। एंड अभी हम हैं मंथली चार्ट पर एंड फर्स्ट हम मंथली चार्ट का ओवरव्यू ले लेते हैं। सो मंथली चार्ट पे जैसे कि आप देख सकते हो बैंक निफ्टी एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ ट्रेड करते हुए जा रही है। एंड जैसे कि यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ। दिस इज द फर्स्ट ट्रेंड लाइन एंड एक सेकंड ट्रेंड लाइन जो कि एकदम नीचे से आ रही है। आप देख सकते हो ये है हमारी सेकंड ट्रेंड लाइन जो कि बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट करते हुए ट्रेड हो रही है। सो हमारा नवंबर का मंथ शुरू हो चुका है एंड आप ये मंथली कैंडल देख सकते हो कितनी बुलिश है। एंड इससे हमें ये भी दिखाई देता है कि हमारा ये मंथ बुलिश होने की कगार पर है। बट एक मंथली चार्ट पर हमें एक रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है जो कि है एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है विच इज ऑफ 43,550 के लेवल के अराउंड। आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 43,650 के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है जो कि बैंक निफ्टी ब्रेक करनी चाहिए। एंड इफ ये ब्रेक होता है सो हमें बुलिश साइड की तरफ और मोमेंटम दिखाई देने शुरू हो जाएगा। सो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है विच इज ऑफ 43,650 का मंथली के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। एंड ऑल्सो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जो कि ये कैंडल क्लोजिंग का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस सपोर्ट लेवल है। मैं यहाँ पर लेबल भी कर लेता हूँ। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 42,550 के लेवल के अराउंड। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। इफ बैंक निफ्टी इसके नीचे ब्रेक नहीं होती एंड इसके ऊपर ही सस्टेन करके 43,650 के ऊपर भी सस्टेन कर लेती है सो हमारे एक हाई चांसेस एंड हाई मोमेंटम है कि बैंक निफ्टी और ऊपर की साइड ट्रेड हो सकता है। एंड हमारे कमिंग मंथ्स में हमें 44,700 का एक रेसिस्टेंस फेस करता हुआ दिख सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर लेबल कर लेता हूँ 770 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल हो सकता है इन कमिंग मंथ्स। सो यही हमारा ओवरऑल रिव्यू है मंथली में। एंड मंथली पे भी हम एक बुलिश मोमेंटम की तरफ ही बढ़ रहे हैं। सो अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पर एंड वीकली चार्ट में हमें क्या ओवरव्यू दिख रहा है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वीकली चार्ट पर एक डबल टॉप बनाने के बाद बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ट्रेड होना शुरू हो गया था। यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन बना लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा था। एंड जैसे ही न्यू वीक की ओपनिंग हुई, जैसे कि आप देख सकते हो ये कैंडल एक न्यू मंथ का ओपनिंग है। जैसे ही न्यू मंथ की ओपनिंग हुई बैंक निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग हुआ एंड ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू हो गया। आप देख सकते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है विच इज ऑफ 44,450 के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है जो कि वो भी ब्रेक हो चुका है। एंड उसी को रिस्पेक्ट करते हुए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू हो गया है। एंड वीकली ओवरव्यू में हमें ये दिखाई देता है कि अभी एक वीकली में भी एक बुलिश मोमेंटम आ रहा है। एंड ऑल्सो ये ट्रेंड लाइन जो रिस्पेक्टफुल दे रहा था डाउन ट्रेंड के लिए एंड ऑल्सो ये एक सपोर्ट लाइन जो रिस्पेक्ट कर रहा था एज अ सपोर्ट की तरफ एंड अब वो रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा था वो भी ब्रेक हो चुका है। एंड यहाँ पर एक वीक का ओपनिंग कैंडल भी आप देख सकते हो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरफ दिख रहा है जो कि हमें ये दर्शाता है कि हम बैंक निफ्टी में कमिंग वीक्स में बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यही हमारा वीकली रिव्यू है एंड वीकली रिव्यू में भी हमें यही दिखता है कि हम बुलिश मोमेंटम की तरफ बढ़ रहे हैं। सो अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर एंड डेली चार्ट पर हमें क्या दिखाई दे रहा है वो भी देख लेते हैं। सो डेली चार्ट पर जैसे कि आप देख सकते हो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लाइन था विच इज़ ऑफ 43,550
650 का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लाइन है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लाइन है हमारे लिए डेली चार्ट पर भी, एंड वहाँ पर ही आकर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया है उसके नीचे ही, बट वो लेवल रिटेस्ट हो चुका है एंड उसके नीचे क्लोज हो चुका है बैंक निफ्टी। सो डेली चार्ट पर हमें ये दिखाई दे रहा है कंसेक्यूटिव 4 ट्रेडिंग सेशन से हमें एक लॉन्ग लेग डोजी ये वाली बीच वाली कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो ये लॉन्ग लेग डोजी हमें बनते हुए दिख रही है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये लॉन्ग लेग डोजी बनते हुए दिख रही है। बट आज के सेशन में हमें एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनते हुए दिखी। आप देख सकते हो ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनते हुए दिख रही है हमें, जो कि हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, बैंक निफ्टी और ऊपर जाने का मोमेंटम रखता है। एंड बट 43,650 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है जो कि बैंक निफ्टी को ब्रेक करके सस्टेन करना होगा। एंड डेली चार्ट पर हमें नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल 44,200 का दिख रहा है, जो कि बैंक निफ्टी इफ ये लेवल ब्रेक करके सस्टेन करती है, सो 44,200 का लेवल एक नेक रेसिस्टेंस लाइन की तरह बिहेव कर सकता है और एक्ट कर सकता है। सो यही है हमारा डेली रिव्यू, एंड डेली रिव्यू में भी हमें यही दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी एक बुलिश मोमेंटम की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। सो अब हम चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर, एंड 15 मिनट्स के चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है वो भी देख लेते हैं। सो 15 मिनट्स पे चार्ट पे जैसे कि आप देख सकते हो बैंक निफ्टी कंसेक्यूटिव लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन से गैप अप ही दे रहा है। सो हम मार्क कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट गैप अप है। आप देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट गैप अप है। सो गैप अप के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पर कहीं क्लोजिंग दिया, एंड देन नेक्स्ट डे यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू हो गई थी। बट देन यू कैन सी बैंक निफ्टी ने एक रिटेस्ट लिया है क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर, एंड देन यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू हो गई थी। देन अगेन नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू हो गई थी। देन यहाँ पर कहीं साइडवेज हो गई थी। आप देख सकते हो साइडवेज होने के बाद बैंक निफ्टी ने वापस नेक्स्ट डे एक गैप अप दिया, एंड देन उसके अगले दिन ही वापस एक गैप अप देने के बाद आज के दिन वापस एक गैप अप हमें दिखाई दे रहा है। सो कंसेक्यूटिव 4 ट्रेडिंग सेशन से हमें गैप अप दिखाई दे रहा है, एंड हम कल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इफ गैप अप हुआ तो बैंक निफ्टी अराउंड ये लेवल के अराउंड गैप अप हो सकता है। आप देख सकते हो ये लेवल के अराउंड गैप अप हो सकता है। मैं यहाँ पे मार्क भी कर लेता हूँ, ये लेवल के अराउंड गैप अप हो सकता है, लेबलिंग भी कर लेता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। 43,800 के ऊपर गैप अप हो सकता है, जैसे कि हमें दिख रहा है कंसेक्यूटिव 4 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी गैप अप हो रहा है। सो हमें ये इंडिकेट हो रहा है कि अगले दिन भी लाइक ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन को भी कल के लिए हम गैप अप ओपनिंग की अपेक्षा कर सकते हैं। सो लेट्स गो अहेड विद 5 मिनट चार्ट, एंड 5 मिनट चार्ट पे हमें क्या सीनेरियोज दिख रहे हैं ट्रेड के लिए हम देख लेते हैं। सो अब हम आए हैं 5 मिनट चार्ट पर, एंड 5 मिनट चार्ट पर जैसे कि आप देख सकते हो हमने रेसिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन एवरीथिंग हमने मार्क कर लिया है। एंड ये लेवल्स हम लाइव ट्रेडिंग सेशन पे यूज़ करते हैं, एंड यही सेशन हम रेसिस्टेंस, यही लेवल हम टारगेट, स्टॉप लॉस के लिए यूज़ करते हैं। सो आप देख सकते हो कल के सीनेरियो के साथ, आप देख सकते हो कल के जैसे कि सैटरडे को भी वीडियो आया था, हम मंडे के लिए ट्रेड प्लान ये किए थे कि इफ़ बैंक निफ्टी यहाँ पर कहीं ओपन होता है एंड देन नीचे की तरफ आता है एंड ये लेवल को रिटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ कोई सिग्नल देता है। सो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने एक ब्यूटीफुल कैंडल बनाया है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल कैंडल बनाया है जो कि इंडिकेट करता है ऊपर जाने के लिए। सो हमने बताया था कि यहाँ पर कहीं टेस्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी वापस ऊपर की तरफ जा सकता है, एंड वही वैसे ही बैंक निफ्टी ने किया। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बन रही आ रही है, एंड वही बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ ट्रेड होना शुरू हो गई थी। सो हमारा मार्केट एनालिसिस एकदम सही था। सो
अब हम कल के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हमारा प्लानिंग क्या हो सकता है सी साइड एंड पी साइड के लिए, बोथ हम अभी देख लेते हैं। सो लेट्स गेट अहेड विथ द सी साइड सिनेरियोज एंड हम सी साइड के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सो इफ निफ्टी बैंक निफ्टी ये लेवल के अराउंड ओपन होता है विच इज़ ऑफ 43,600 एंड 43,500 के बीच में ओपन होकर ये लेवल पे कंसोलिडेट होता है एंड देन ये लेवल को ब्रेक करता है, 43,600 के लेवल को ब्रेक करके वापस रिटेस्ट लेता है। सो हम एक ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। आप देख सकते हो रिटेस्ट लेके फिर ऊपर की तरफ कोई सिग्नल देता है, सो हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं एंड हमारे पॉसिबल टारगेट हो गए। फर्स्ट टारगेट विल बी 43,700, सेकेंड टारगेट विल बी 43,760 एंड द थर्ड टारगेट विल बी 43,810 के अराउंड। सो हमारे ये 3 टारगेट हो गए कल के लिए। इफ बैंक निफ्टी 43,500 एंड 43,600 के बीच में ओपनिंग देती है, सो ये हमारे 3 टारगेट हो गए कल के लिए। इफ़ हमें सी साइड की तरफ यहाँ पर एक रिटेस्ट दिखाई देता है 43,600 के लेवल के ऊपर, सो हमारे 3 कंसेक्यूटिव टारगेट हो गए ट्रेड करने के लिए। सो ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो है सी साइड की तरफ। इफ हम सेकेंड सिनेरियो की तरफ जाते हैं। इफ बैंक निफ्टी 43,400 एंड 43,500 के बीच में ओपन होती है, यहाँ पर कहीं ओपनिंग देती है एंड ये लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करके 43,500 के लेवल को ब्रेक करती है एंड देन रिटेस्ट लेती है, देन यहाँ पर कहीं एक सिग्नल बनाती है, कैंडलस्टिक बनाती है ऊपर की तरफ जाने के लिए। सो हम यहाँ पर ये 43,500 के रिटेस्ट पर हम एक ऊपर की ट्रेड ले सकते हैं एंड हमारे पॉसिबल टारगेट हो गए ये 3 टारगेट हमारे पॉसिबल टारगेट हो गए विच इज ऑफ फर्स्ट टारगेट विल बी 43,600, सेकेंड टारगेट विल बी 43,700 एंड द थर्ड टारगेट विल बी 43,750। ये हमारे 3 टारगेट हो गए इफ बैंक निफ्टी 43,500 एंड 43,400 के बीच में ओपन होता है। सो ये हमारे 2 सीनरियो हो गए सी साइड के लिए। सो हम सेकेंड सीनरियो भी देख लेते हैं सी साइड के लिए क्या हो सकता है। इफ़ बैंक निफ्टी 43,400 एंड 43,300 के लेवल के बीच में गैप ओपन होता है, देन ये लेवल पे हम वेट करेंगे कंसोलिडेशन होने का एंड देन ये लेवल के रिटेस्ट पर इफ बैंक निफ्टी कोई सिग्नल देती है ऊपर जाने के लिए एंड 43,400 के लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट लेती है ये लेवल को एंड यहाँ पर कोई सिग्नल देती है, सो हम ट्रेड लेंगे कॉन्जिक्यूटिव एंड हमारे 3 टारगेट्स हो गए। फर्स्ट टारगेट विल बी 43,500, सेकेंड टारगेट विल बी 43,550 एंड द थर्ड टारगेट विल बी 43,600। सो ये हमारे 3 टारगेट हो गए कल के लिए इफ बैंक निफ्टी 43,400 एंड 43,300 के बीच में ओपन होते हैं एंड देन रिटेस्ट पर हम ये लेवल पे ट्रेड लेंगे एंड हमारे पॉसिबल टारगेट ये हो गए। सो आप ये लेवल्स पे ही ट्रेड कर सकते हो। आप देख सकते हो ये लेवल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए कल के लिए ट्रेड करने के लिए। अब हम चलते हैं पी साइड के लिए एंड पी साइड पे हमें क्या सीनेरियोज दिखाई देता है वो देख लेते हैं। सो इफ़ पी साइड पर कहीं यहाँ पर ओपन होती है बैंक निफ्टी 43,400 एंड 43,300 के बीच में ओपन होकर ये लेवल पे कंसोलिडेट होती है एंड देन ये 43,300 के लेवल को ब्रेक करके यहाँ पर एक रिटेस्ट लेती है, देन हम ये रिटेस्ट पर नीचे की साइड का ट्रेड ले सकते हैं। आप देख सकते हो ये मैं डिलीट मार देता हूँ, ये लेवल पे रिटेस्ट पे हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे एंड हमारे पॉसिबल टारगेट हो गए 43,080 एंड 42,950। ये हमारे 2 टारगेट हो गए इफ यहाँ पर ओपन होता है एंड देन ये लेवल पे रिटेस्ट होकर नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू होता है, देन हमारे ये 3 टारगेट हो गए, 2 टारगेट हो गए पॉसिबल टारगेट टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी फॉर पीई साइड। द सेकेंड सिनेरियो विल बी इफ बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है 43,300 का, जो कि पॉसिबल नहीं है फिलहाल के लिए तो। सो हम वो सीनेरियो की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं, जो पॉसिबल नहीं है वो सीनेरियो बात करने का मतलब ही नहीं होता। सो हमें पी साइड के लिए वही सीनेरियो दिखाई दे रहा है
बट मैं अभी बोलूँगा कि हमारे बैंक निफ्टी में भी एक बुलिश मोमेंटम आने की कगार पर है। सो हम सी साइड के ऊपर 50 to 60% क्वांटिटीज़ के साथ ही ट्रेड करेंगे एंड पी साइड पे 30 to 40% क्वांटिटीज़ पे ही ट्रेड करेंगे। एंड आप अच्छे से ट्रेड करना, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करना, टारगेट टू टारगेट करना एंड आप ये सब लेवल देख सकते हो लाइव मार्केट में एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हो अपने लॉजिक एंड अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से। एंड ये लेवल आपको बहुत हेल्प देगा लाइव मार्केट में। सो अच्छे से ट्रेड करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।